जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मौजू हमारा बहुत हॉट चलता रहा है क्योंकि तासुब का एक फैक्टर हम सब के अंदर है, अपने मुझ में भी है। हम उसको किस तरह किस हद तक डील कर रहे हैं, डिफाइन कर लिया हमने क्या है तासुब। अब हम उस मौजू की तरफ मजीद आगे बढ़ रहे हैं कि तासुब से बचें कैसे। अब अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस में और कोई और सवाल है? जी मेरा नाम सबा आफ्ताब है और मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कहा जाता है जनरली कि शख्सियत परस्ती, ग्रोहबंदी और जो फ़िरका परस्ती है वो तासुब से पैदा होती है। सो इट इज़ राइट और नॉट? डॉक्टर साहब क्या शक है जी, यानी तासुब की जो बदतरीन मिसालें हैं वो शख्सियत परस्ती हैं, वो मजहबी फ़िरक़ेवारियत है कि जिसके नतीजे में लोग ये तय कर लेते हैं कि फ़लाँ शख्सियत है कि जो तमाम आला औसाफ से मुत्तसिफ़ है, उन्हीं के पास तमाम खूबियाँ हैं, उनके अलावा किसी के पास उस तरह की खूबियाँ नहीं हो सकती। मेरा जो मजहबी गिरोह है उसी की राय सही राय है, बाकी किसी गिरोह की राय सही नहीं हो सकती। और उमैर साहब, इसमें जो एक गज़ब कर देते हैं लोग, वो ये है कि वो इस बात को बाकायदा उसूल बना देते हैं कि आपको बहैसियत एक रिलीजियस पर्सन, बहैसियत मुसलमान, आंखें बंद करके किसी एक फर्द या गिरोह की तकलीद करनी है, जिसका मतलब यह है कि हमने अपनी अक्ल को इस्तेमाल ही नहीं करना। इसमें गज़ब की बात यह है कि वो दीन, वो अल्लाह की किताब के जो लोगों से ये तकाजा कर रहा है कि तुम हर हाल में इंसाफ करोगे, तुम्हें किसी की दुश्मनी, किसी की मुखालफत, किसी से मुख्तलिफ होना इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो, इंसाफ करो, यही तुमको तक़वे से करीब तरीन ले जाने वाली चीज़ है। और हम उसी किताब के मानने वाले ये तय कर रहे हैं कि हम उस अक्ल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी हम अपने लिए इंसाफ करना नामुमकिन बना देंगे। तो सच्ची बात यह है कि ये तासुब की वो मिसालें हैं कि जिनके बाद इंसान ये महसूस करता है कि इनको ख़त्म करना, माशरे को इनसे पाक करना माशरे की बहबूद के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगले सवाल की जाने पड़ेगी। जी जनाब। मेरा नाम कास राना है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर औक़ात हम अपनी कास्ट पर फ़ख्र करते हैं और दूसरों को अपनी कास्ट से कमतर समझते हैं, तो क्या ये तासुब होगा? और अपने मज़हब पर भी फ़ख्र करते हैं कि दूसरे ममालिक की जो मज़हब है वो वैल्यू नहीं रखते या कमतर है हमसे, तो ये तासुब होगा? सर इनका सवाल तो ज़रूर देना है क्योंकि अगर तासुब किया जाए तो मैं भी राना हूँ, ये भी राना है और वाकई हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ का बहुत है। ये तो मुझे मैं पाकिस्तान पहली दफ़ा ज़िंदगी में जब आया था तो मैंने देखा कि कितना फ़र्क पड़ता है। हमारे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स तरीके नहीं बन रहे, डोमिसाइल नहीं बन रहा। तो एक राना साहब गुजरे, उन्होंने मेरे भाई को देखा, उन्होंने कहा भाई ये राना है, उन्होंने काम कर दिया। अच्छा, तरीका तो यही था कि काम होना चाहिए था, कोई कर नहीं रहा था, लेकिन काम हुआ किस ज़रिए कि जी ज़ात एक निकली। अब एक तरह से देखा जाए तो ये तो तासुब है और ये नाइंसाफ़ी है कि आपने सिस्टम को नहीं किया, लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो ये इंसाफ है, काम तो हुआ जो होना चाहिए था। तो इसमें किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है? भाई, आपके अगर कोई हम ज़ात साथी आपके घर में आए और आप उनके साथ मेहमान नवाजी का सलूक करें और आप उनको खाना खिलाएं तो किसी को क्या एतराज़ होगा। लेकिन आप अपने उन्हीं हमज़ात फ़र्द को माशरे में किसी ऐसे मामले में प्रेफर करें, तरजीह दें कि जिसमें आपने लाजमन इंसाफ से काम लेना है और दूसरों के मुकाबले में उनके बारे में तय करना है कि वो डिज़र्व करते हैं या दूसरे डिज़र्व करते हैं, और आप महज अपने ताल्लुक़ की वजह से उनको तरजीह देते हैं, तो यकीनन ये गलत, ये नाजायज़ है। देखें, अल्लाह ताला ये बताते हैं कुरान मजीद में कि दीन के मामले में भी हमें तासुब नहीं करना। अहले किताब को खिताब करके फरमाते हैं कि अहले किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक़, तुम अपने दीन में बग़ैर वजह के मुबालगा आमेज़ी और तासुब में मुब्तला न हो। और ये देखिए कि इसका नतीजा क्या निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम अपनी मजहबी शख्सियात के बारे में मुबालगा आमेज़ हद तक जज्बाती हो जाते हैं, मुतासिब हो जाते हैं, तो सूरत हाल ये हो जाती है कि एक अल्लाह के पैगंबर को अल्लाह का बेटा करार दे दिया जाता है। सूरत हाल ये होती है कि एक शख्स को अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया और उस मकाम से कहीं आगे आप उनको पहुंचा देते हैं। तो तासुब किसी जगह भी हो, मज़हब में हो, कबीले के मामले में हो, ख़ानदान के मामले में हो, अगर आपसे तकाजा किया जा रहा है कि आप अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके सही फ़ैसला करें, तो तासुब को एक तरफ रख के, बालाए ताक रख के आपको फ़ैसला करना चाहिए, वरना वो आपकी अक्ल के फ़ैसले को ऐसे बुरी तरह से मुतासिर करेगा कि आप सही फ़ैसला नहीं कर सकेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से इसमें एक और रियलिस्टिकली स्पीकिंग बड़ा एक मुश्किल टेस्ट ये होता है कि अगर ज़ात को हटा के अब बिल्कुल ख़ानदान को सीधा ले आएँ, क्योंकि ज़ात की रेलेवेंस तो वही होती है कि कहीं ना कहीं से शायद शजरा एक ही हो।
اگر خاندان کا کوئی فرد ہے, کوئی میرا بھائی ہے, میرے والد ہیں, والدہ ہیں, اور میں ایک اور کوئی کام کر رہا ہوں جس میں میرے یہ رشتہ دار آ جاتے ہیں, تو پھر ایک میری رشتہ داری کے طور پہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا خیال رکھنا. میرے خیال سے ایک ایسی سچویشن آتی ہے جب ایک شخص 2 ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں, اور اس ذمہ داری میں اس نے پلا دیکھنا ہے کون سا میں نے بھاری رکھنا ہے, کہ کیا میں تعصب کر کے انصاف کر رہا ہوں یا پھر میں تعصب نہیں کر کے زیادتی کر رہا ہوں اپنی رشتہ داروں کی ذمہ داری پہ. تو وہ کس طرح بیلنس ٹرائی کریں؟ دیکھیں, اس میں ہر وقت انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے, کیا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں مجھے اپنے رشتہ داروں سے ہمدردی کر کے ان کی مدد کرنی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, یا یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اب مجھے فیصلہ کر کے بتانا ہے کہ صحیح بات کیا ہے, غلط بات کیا ہے, کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اگر معاملہ ایسا ہو کہ جس میں مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہو کہ میں صحیح بات بیان کروں, تو پھر میرا کسی کے ساتھ, چاہے وہ میرے والدین ہوں, میرے بہن بھائی ہوں, میرے دوست یار ہوں, کسی کے ساتھ تعلق میرے اس فیصلے کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے. لیکن اگر معاملہ حسن سلوک کا ہے تو ظاہر ہے آگے بڑھ کر آدمی کو جذباتی ہو کر انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے. بالکل. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کہیں نہ جائے گا.